जैसा कि नाम है नंबर सिस्टम इस चैप्टर का और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम इसमें जानेंगे नंबर से रिलेटेड सारी चीज़ें। आपने पहली क्लास में पढ़ रखे होंगे यहाँ पे 7th 8th में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें अब स्टार्ट है रैशनल नंबर से। आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन एक बार ब्रीफ अगर सुन लेंगे, समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कितने भी बड़े नंबर तक लेके चले जाओ उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो जैसे मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे मैंने कितने भी बड़े नंबर लिख दिए, 9 2 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, तो ये नेचुरल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कितने भी बड़े नंबर तक जाएं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बस इतना डिफरेंस है कि होल नंबर्स में जीरो आ जाता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड इसको भी हम कहीं तक भी ले जाएं 3 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर ले लेंगे तो ये होल नंबर्स हो गया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होके कितने भी बड़े नंबर तक ले जाओ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? यस, ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछ जाए क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो आ जाएगा। तो इसे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है। नाउ थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर को मिला लें इंटीजर्स कहलाता है। हम इसमें बोलेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसीलिए मैंने बीच में लिख रखा है कि इन दोनों को मिला के नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स बोले तो यहाँ पे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगी और उसको बताने की कोशिश करूंगी। तो ये तीनों चीज़ आई होप क्लियर हुई होंगी। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। चलो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स को। ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। तो रैशनल नंबर्स which can numbers are which we can write in the form of p/q। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज तो मैं समझा रही हूँ। हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। एंड हेयर p एंड q शुड बी व्हाट? इंटीजर। ठीक है। तो p एंड q शुड बी एन इंटीजर। ठीक है। जो है ये r हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे p एंड q शुड बी एन इंटीजर, एंड जहां पे q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं, इंटीजर में मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो भी होगा। एक कंडीशन और है कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। p यहाँ पे जीरो हो सकता है बट q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैंने रैशनल नंबर के बारे में लिख दिया यहाँ पे 3/5, 7/9, 4/5। ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इससे बड़ा नंबर भी लिख लो। अगर मैंने लिखा 357 अपॉन में 232, चलते जाओ, ये हो गया रैशनल नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि दो नंबर गिवन होते हैं, हमें उसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। इसका आंसर है देयर कैन बी अनलिमिटेड numbers in between two rational numbers। इसका आंसर लिखो, there can be unlimited numbers in between two rational number। ठीक है। RN से रैशनल नंबर समझ लेना। ये तो आंसर हो गया। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हम कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, तो अनलिमिटेड हो सकता है। बट इन केस अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 6 and 7 के बीच में मुझे
5 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इनके बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 5 फाइंड आउट करो। सो उसको हम कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है। 6 एंड 7 के बीच में लेट्स से हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो उसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है कि इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, 6 एंड 7 रेशनल नंबर है पहली बात तो। ऐसा क्यों, कभी भी अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके नीचे 1 होता है, तो मैं इसको 6/1, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, एंड 7/1, ठीक है। सो बस इसमें हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है एंड इसको हमें बिगर नंबर बना देना है सो दैट हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सके। देखो 6 एंड 7, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6/1 मल्टीप्लाई 10/10। अब मैं करके दिखा रही हूँ, अगर मैंने 10 से 10 डिवाइड कर दिया तो वापस से तो यही आ गया ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 6/1 इंटू 10/10, ठीक है। उसी तरीके से 7/1 इंटू 10/10, दोनों में वही काम करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/10 और यहाँ पे भी हमें 70/10 मिल जाएगा। अब 60/10 और 70/10 से हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे 60/10, आगे क्या आएगा 61/10, 62/10, 63/10, 64/10। तो इस तरीके से करते जाओगे तो आपको 70/10 मिल जाएगा, राइट। सो हमारा 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4, एक और हो जाएगा 65/10 एंड सो ऑन। तो 5 से ज़्यादा भी मिल गया। सो कहने का मतलब ये है कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। हमें बस ये करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। मैं यहाँ पे चाहती तो 5 का भी मल्टीप्लाई कर देती, आप 7 का भी कर दो, बट वो देखना है कि आपको 5 मिलने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मैंने 10 का करके दिखाया, आप यहाँ पे 7 भी कर दो। अगर 7 करोगे तो 6 7 जा क्या होता है 42 होता है, और यहाँ पे करोगे तो 49 होता है। तो 42 49 के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, इसलिए मैंने मैक्सिमम 10 का कर दिया, ठीक है। वो आपको चेक करना है कि इसके बीच में 5 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है एंड 2 रेशनल नंबर के बीच में हम कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड उसी तरीके से इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो रेशनल नंबर तो बहुत ही सिंपल था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए एंड p एंड q शुड बी इंटीजर। उसी तरीके से जो इरेशनल नंबर है ना, उसमें एक कंडीशन है कि वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे √4, √9, √16, √25 एंड √36 सो ऑन। सो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3, 4, 5, 6 है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/1, 3/1 एंड 4/1 एंड सो ऑन। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट रूट नहीं है। जैसे यहाँ पे √2, √3, √5, √7 सो ऑन, √9 9 नहीं होगा, √11 मैं लिख देती हूँ, √11, √23 एंड सो ऑन। मतलब ये कंप्लीट रूट नहीं है, ये कंप्लीट रूट है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिए जाएं जिनका आपको पता हो स्क्वायर रूट, ठीक है, सो वो रेशनल नंबर होते हैं एंड ये कंप्लीट रूट नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे लिखो, पहले तो ये प्राइम नंबर होने चाहिए, पहली कंडीशन प्राइम नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट शुड नॉट बी कंप्लीट रूट। क्लियर हुआ, कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड इसके ये तो हो गए। एंड कौन कौन से और नंबर आते हैं, एक तो पाई होता है एंड दूसरा एक पैटर्न और आपको देखने को मिलेगा 0.01, फिर 001, 0001, 00001, ये एक पैटर्न देखने को मिलेगा। सो ऐसे नंबर पाई और जो प्राइम नंबर्स है जो कंप्लीट रूट नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। आई होप आपको इरेशनल नंबर समझ में